अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग जी। तो वेलकम है दोबारा से इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ प्रॉपर्ली कि यार हम किस तरह से बैक टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है लाइक दिसंबर तो ख़त्म होने वाला है, लाइक 2025 हमारा पूरा ख़त्म होने वाला है। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स 2026। सो उसके लिए क्या प्लानिंग्स हैं और किस तरीके से मार्केट ने मूव दिया दिसंबर में, किस वजह से मेरे एसएल्स वगैरह हिट हुए हैं। अगर आपके भी एसएल्स वगैरह हिट हुए हैं तो ये कि आपको चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। ये है मेरा चैनल, ठीक है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। बाकी वही चीज़ है कि मैं सिखाने के पर्पज़ से करता हूँ, मुझे कोई लाइक्स शेयर या व्यू के तल्लुक जो है ना मुझे कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये मैं जस्ट आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। और मेरी ख़ुद भी इससे ये है कि जब मैं किसी को चीज़ बताता हूँ तो मेरे लिए भी वो चीज़ बेहतर होती है। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए। दिस इज़ अ चार्ट ऑफ गोल्ड। ये 5 मिनट का चार्ट है। सबसे पहले तो हम चलते हैं इस चार्ट के ऊपर जिस पे मैंने एनालिसिस किया था। अच्छा, इस पे तो मैंने काफ़ी ज़्यादा गन भी डाला हुआ है। तो चीज़ें देखते हैं लाइक हमारे किस तरीके से मूवमेंट्स आई हैं। आखिरी मैंने ये ट्रेड की थी, ठीक है, जो कि एक अच्छी ट्रेड थी। इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं रिमूव करता हूँ, लाइक ये वाला गन मैं रिमूव करता हूँ, ये लंदन। ओके, मूव हो गया सही। चलो ये भी मूव करते हैं। इस ट्रेड का लॉजिक बता देता हूँ फटाफट। इस ट्रेड का लॉजिक यही है कि यार ये ट्रेंड लाइन थी हमारे पास, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ 5 मिनट के टाइम पे, आई थिंक ट्रेंड लाइन थी, ठीक है। ज़्यादा हम 5 मिनट पे एनालिसिस करते हैं तो 5 मिनट के ऊपर चलते हैं। जो हालात चले थे 5 मिनट ही हमारे लिए काफ़ी था, ठीक है। तो ये था एक एनालिसिस। तो यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ एंड आफ्टर डेट मार्केट ने दोबारा से इसको लाइक मैं देखूँ तो मार्केट दोबारा वापस आई, इसको रिस्पेक्ट किया एंड आफ्टर डेट मैंने यहाँ से ट्रेड प्लान की। डेट वाज अ एंट्री पॉइंट। मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि सेलिंग आनी चाहिए। और यहाँ पे मेरा एक एसएल था 40 पिप्स का और टारगेट मेरा 200 पिप्स था, ठीक है। तो ये एक फॉल था। वो टारगेट मैंने लिक्विडिटी की थी, ठीक है। लिक्विडिटी यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई थी हमारे सेशन की। डेट्स वाई दिस ट्रेड वाज आई प्लान दिस ट्रेड। चीज़ें डिलीट करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। लॉजिक्स के ऊपर आते हैं और प्रॉपर्ली चीज़ें देखते हैं। सब चीज़ें मैं रिमूव करता हूँ, या इस चार्ट के बजाय हम किसी और चार्ट पे चलते हैं, ठीक है, ये वाले चार्ट पे। ओके, वी आर हियर। सब चीज़ें मैंने रिमूव कर दी हैं। इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं कुछ, वो भी मैं रिमूव कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिकेटर कौन कौन से लगाने हैं अगर आपने लगाने भी हैं। सबसे पहले आप एक इंडिकेटर है सेशंस के नाम से भी इंडिकेटर मिल जाएगा, ठीक है। लक्स सेल्गो का एक इंडिकेटर सेशन, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो फिर ICT किल जोन के नाम से एक इंडिकेटर है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। लाइक मैंने जो अभी पर्सनली ये भी यूज़ कर रहा हूँ मैं, ICT किल जोन एंड पीवर्ड्स के नाम से एक इंडिकेटर है जो कि मैं ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। या ICT कॉन्सेप्ट तो चलो अलग चीज़ आ जाती है, किल जोन के नाम से आप ये लगा सकती हो। उसमें क्या होगा कि वो आपको प्रॉपर्ली चीज़ें मार्क करके दे देगा कि यार ये मूवी इधर आया था और ये लंदन में आया था, ये न्यूयॉर्क में आया था। ये आपके लिए एक बेनिफिट होता है कि आप चीज़ें थोड़ी सी मार्क आउट हो जाती हैं, ठीक है। बट मैं इसको फिर भी इतना यूज़ नहीं करता, आई विल क्लोज डैट। इसके अलावा मैं ये यूज़ कर रहा हूँ कुछ EMA, ठीक है। EMA भी मैं बताता हूँ, EMA 9 क्लोज 20 के नाम से इसका नाम है, ठीक है। दोबारा यहाँ पे लेके भी बता देता हूँ मैं, EMA 920, पता नहीं क्या नाम है इसका। हाँ, ओके। EMA जो हमने लगाया हुआ है इसका नाम मुझे खुद भी नहीं आ रहा। आई थिंक ये हमारा इंडिकेटर है ना। इसकी सेटिंग्स देख सकते हो आप लोग, ठीक है। नाम वगैरह मैं इसको बल्कि ढूंढ के भी दिखा देता हूँ, लाइक मैंने किधर से लगाया ये, ठीक है। इंडिकेटर्स में मैं जाता हूँ फटाफट और यहाँ पे इंडिकेटर्स में देख लेते हैं यार EMA के नाम से कौन सा इंडिकेटर मैंने लगाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मुझे जो मिल रहा है वो कौन सा इंडिकेटर है भाई जो मैंने लगाया हुआ है, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही। लाइक इंडिकेटर कौन सा जो मैंने इस टाइम लगाया हुआ है, ठीक है। वो असल में दो आप EMA यूज़ कर सकते हो जो कि मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। EMA 9 एंड 20 इसमें मैंने खुद से सेटिंग्स की हुई हैं और इस इंडिकेटर का नाम मुझे खुद भी नहीं समझ आ रही क्या नाम है इसका, ठीक है। तो खैर आपने EMA आप दो भी लगा सकते हो, ठीक है, जो कि मैंने लगाए हुए हैं, ठीक है। एक 9 है और एक 20 है। ये दो EMA मैं यूज़ करता हूँ, आप लोग देख लो, ठीक है। EMA अगर आपने नहीं भी यूज़ करना तो कोई इशू नहीं है। इसके अलावा सेशन बाय लक्स सेल को हम इंडिकेटर लगाते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे पास ये सब चीज़ें बनी बनाई आ गई हैं, ठीक है।
ओके, आफ्टर डैट हम चलेंगे डायरेक्टली ऑन मंडे, बिकॉज मंडे से मार्केट ने चलना स्टार्ट किया, ठीक है। 5 मिनट हो गए हमारी वीडियो के, सो वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके, लंदन में क्या हुआ, सॉरी मंडे के दिन हमारे क्या हुआ सेशन में कि ये था हमारा न्यूयॉर्क, ठीक है। न्यूयॉर्क क्लोज हुआ यहाँ पे, सिडनी की मार्केट ओपन हुई और आफ्टर डैट एक अच्छा मूव आया सिडनी में भी और टोक्यो में भी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आपने फॉर एग्जांपल बाइंग पकड़नी होती तो कौन सा पॉइंट था जहाँ से आप बाइंग पकड़ सकते थे? सो डैट वाज, आई थिंक दैट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ़ यू वांट बाय, ठीक है। क्या था कि यहाँ पे जब ये चीज़ ब्रेक हुई, सो यू कैन एंटर इन अ बाय एज वेल, ओके। अगर मैं ईएमए के थ्रू आपको चीज़ें बताऊँ तो मैं कुछ चीज़ें आपको ज़्यादातर बता देता हूँ, ठीक है। ईएमए के थ्रू अगर मैं आपको बताऊँ तो ये चीज़ है कि भाई आप देखो तो ये जो ग्रीन लाइन है, ठीक है, यहाँ पे एक टूल होता है, मैं वो से अच्छा हुआ क्या कि जब ईएमए की एक स्ट्रैटेजी होती है बेसिकली आपकी कि अगर दो लाइन है फॉर एग्जांपल, एक इस तरीके से जा रही है ग्रीन लाइन और एक इस तरीके से जा रही है लाइक रेड लाइन, ठीक है। अगर जो ग्रीन लाइन है ये वाली हमारी जो लाइन है, ठीक है, ये क्या करती है कि कुछ इस तरीके से करती है लाइक मैं दिखाता हूँ आपको ये हो क्या रहा है। अच्छा, ओके, सो होता क्या है कि अगर ये फॉर एग्जांपल ये वाली लाइन जो है ना हमारी, ये कुछ इस तरीके से है, लेकिन जो ग्रीन लाइन होती है वो कुछ इस तरीके से ब्रेक करती है। सो डैट्स मीन के या ये वाली सॉरी, अगर ये वाली लाइन जो है ना ऊपर निकल जाती है इस तरीके से, सो थोड़ा सा उल्टा हो गया, मैं आपको दोबारा से चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। उल्टी इस तरह हुई है कि ये लाइन इधर होगी और ये जो लाइन है हमारी फॉर एग्जांपल यहाँ से आ रही है ग्रीन लाइन, ये इसको क्रॉस करती है, क्रॉस करने के बाद कुछ इस तरीके से होती है। सो डैट्स मीन कि ये एक ऐसा पॉइंट है कि मार्केट ने यहाँ से चेंज कर लिया और मार्केट का इरादा ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो ये भी एक ईएमए की स्ट्रैटेजी होती है जो कि आगे मैं समझाऊंगा, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ से तोड़ा इसने, सो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते थे, यहाँ पे भी एंट्री कर सकते थे, जैसे ही सपोर्ट ली आप यहाँ पे एंट्री करते, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखते ईएमए के नीचे, एंड टारगेट देखो कितना बड़ा है, ठीक है। सो ये भी एक टारगेट था, इसके अलावा आप यहाँ से लॉन्ग पकड़ सकते थे, ठीक है। तो ये बात हमने कर ली मंडे की। मंडे के दिन काफ़ी ऊपर गई मार्केट। इसके बाद लंदन में अगर मैं बात करूँ तो भाई लंदन में तो फुल किस्म का ट्रैप किया मार्केट ने, ये देख सकते हो आप, लाइक मूव किया ही नहीं, ठीक है। और इसके अंदर अगर मैं देखूं तो अगर आपने बाय करना होता फॉर एग्जांपल, आप ये लंदन की पहली कैंडल मार्क करो 5 मिनट के हिसाब से और इसको ट्रैक कर दो। सो यहाँ पे क्या हुआ कि वो लंदन की कैंडल ने यहाँ पे एक फॉर्मेशन दी, सो यहाँ से बाय आया है, ठीक है। अगर मैं पूरा 3 कैंडल्स को मार्क करूँ 15 मिनट के हिसाब से, सो आई थिंक ये आपका एक जोन बनता है पूरा, जो कि एक सपोर्ट जोन आप कह सकते हो उसको, ठीक है। तो यहीं से मार्केट ऊपर गई है, लेकिन वो भी वही है कि उस दिन पूरा मूव दे चुकी थी मार्केट पहले से, तो उसने क्या किया ख़ास तौर पे न्यूयॉर्क के अंदर यहाँ पे बहुत ट्रैप किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने खुद भी ट्रेड्स ली थी और मुझे खुद भी इसने काफ़ी ट्रैप किया था, ठीक है। मार्केट ने, मुझे याद है मैंने यहाँ से एक एंट्री ली थी एंड स्टॉप वॉज लाइक नहीं, मैंने यहाँ से एक एंट्री ली थी, ठीक है। स्टॉप इसके ऊपर था एंड ये एक एंट्री थी हमारी, और मेरा टारगेट था कि यार मैं नीचे वाली लिक्विडिटी कम से कम रखूँगा। मार्केट भाई साहब ने क्या किया कि ये आई नीचे, इधर तक आई एंड आफ्टर डैट ऊपर गई कैंडल, इसने स्टॉप सॉरी स्टॉप लॉस हमारा हिट करके इसके बाद फिर नीचे आई, फिर इसके बाद ऊपर, ठीक है। कुछ इस तरीके से मार्केट ने उस दिन किया था हमारे साथ और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। फिर ये ऊपर गई, फिर इस तरह साइडवेज होगी, आफ्टर डैट फिर सिडनी अगले दिन ओपन हुआ, फिर यही हालात हुए, फिर मार्केट भागती भागती ऊपर भाग गई, ठीक है। अब ये पकड़ने का तरीका वही चीज़ है कि लाइक अब यहाँ पे आप एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल ये देखो, ये हमारी क्या हुआ है कि ये जो ग्रीन लाइन थी इसने क्रॉस किया इसको, ठीक है। क्रॉस किया ना, तो आप अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एंट्री करते, ये मेरा एंट्री मॉडल नहीं है, काफ़ी लोग ईएमए यूज़ करते हैं, ठीक है, मैंने भी उन्हीं का देखा है, और मैं ख़ास तौर पे ईएमए पे इतना काम नहीं करता, लेकिन मैं इसके भी रिज़ल्ट देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ने, अगर आप फॉर एग्जांपल इस कैंडल पे आप एंट्री करते, स्टॉप लॉस ये रखते, कितना 40 पिप्स भी स्टॉप लॉस नहीं बन रहा, टारगेट देखो 200 कितना पिप्स हो गया, उफ भाई साहब कितना ऊपर गई है मार्केट, 1:3 तो आप रख ही सकते हो भाई साहब। टारगेट बहुत अच्छा टारगेट था यार, यकीन जानो, ये ट्रेड पकड़ने वाली थी लेकिन
टाइम ऐसा था, अब 2 बजे रात के कौन पकड़ेगा ट्रेड। यहाँ से मार्केट दोबारा स्टार्ट हुई 4 बजे, चलो वही बात है 4:40 पे ट्रेड पकड़ लो लेकिन 4:40 बजे पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल काम है। फिर 6:15 पे भी हमारा एक सेटअप बना, फिर मार्केट ज़रा नीचे आई, लंदन में मार्केट ने फुल मैनिपुलेशन की, ठीक है, और इसके बाद न्यूयॉर्क में धमाका कर दिया मार्केट ने कुछ इस तरीके से, ठीक है। और कुछ ऐसे ही हुआ था हमारा, ये कौन सा दिन है हमारा जी, ट्यूसडे आई थिंक सो, हाँ ट्यूसडे। तो फिर इसके बाद इसने धमाका कर दिया। आफ्टर डैट हमारी मार्केट आई कुछ इस पॉइंट तक। यहाँ तक क्यों आई भाई, ये वजह थी हमारी, कुछ ये वजह, ठीक है। जस्ट सिंपल सपोर्ट जोन एंड रेजिस्टेंस जोन बता रहा हूँ मैं, कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई मैं बड़ी साइंस नहीं लगा रहा, ये ना हो कि आपको समझ ना आए, ठीक है। सो इसलिए मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, तो ज़्यादा नहीं हम करेंगे, जस्ट यही है कि छोटा मोटा नॉलेज लेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मार्केट ने मूव दिया दोबारा से, एंड फिर ऊपर चली गई मार्केट। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो लाइन वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया है, तो अगर हम उसको देखें, अगर ऊपर से देखें तो देखो ये लाइन थी, इसने क्या किया जी, रेड लाइन ने हमारे इसको ब्रेक किया, ये इसको क्रॉस किया, सॉरी। सो इसके अंदर क्या था कि आप हाँ, ये क्या हुआ है, ओके। सो आई थिंक पीसी का कोई इशू हुआ है, सो हम इसको कंट्रोल करते हैं। ओके, तो हुआ ये कि ये इसने क्रॉस किया एंड आफ्टर डैट नीचे गिरी मार्केट। तो आप यहाँ पे एंट्री कैसे बना सकते थे, यहाँ पे अगर आपने शॉर्ट करना होता, जैसे ही इसने कैंडल ने तोड़ा, आप क्या करते, वेट करते मार्केट का, या ऊपर आती, या फिर चलो फॉर एग्जांपल ये ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन भी अगर टूटती है तो आप यहाँ पे एक एंट्री ले लो एंड स्टॉप लॉस आप रख दो ईएमए के ऊपर। 120 पिप्स का स्टॉप लॉस एंड 1:2 टारगेट होगा आपका, या 1:3। सो ये आपका एक टारगेट आपको अचीव हो सकता था, ये भी एक ट्रेड आप कर सकते थे, ठीक है। सो ये चीज़ है, ठीक है। या फिर आप अपना स्टॉप लॉस इस ईएमए के ऊपर रख सकते हो, 70 पिप्स का स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस बड़ा ज़रूर है, लेकिन इसमें आपको एक मॉडल नज़र आ रहा है आपको कि यार किस तरीके से एंट्री कर सकते हो। जस्ट सिंपल ब्रो, क्या करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन मार्क करनी है, ठीक है। मैं कोई बड़ा अब नॉलेज नहीं बता रहा कि ऑर्डर ब्लॉक मार्क करो, ये करो, वो करो। सो वो क्यों कि आप समझ तो जाओगे जो लोग करते हैं काम उनके ऊपर, ठीक है। मैं खुद भी काम करता हूँ, मैं क्यों कहूँ, लेकिन अभी अगर शुरू में मैं बात करूँ तो अगर आपको समझ नहीं आ रही इस चीज़ की तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सो इसको डिलीट करते हैं हम, बल्कि ये एंट्री लगी रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक एंट्री अगर हम आप लेते तो आपको ये मिलता टारगेट। सो अगर यहाँ से बात करें, फिर मार्केट ने यहाँ से जोन को किया, एंड अगर हम देखें तो मार्केट ने क्या किया, ये जो ग्रीन कैंडल आ रही है हमारी, इसने इसको क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद क्या हुआ ब्रो, कि आपकी मार्केट ने यहाँ पे आपको एक सपोर्ट जोन दिया, आप यहाँ पे एक एंट्री करते, स्टॉप लॉस इसके नीचे रख देते, चलो ये जो पॉइंट है ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे रख देते 90 पिप्स, या फिर अगर नहीं रख सकते तो फिर यहाँ पे रखते। अब ये देखते हैं कि ये हमारी ट्रेड कैसी प्ले होती है, ठीक है। ये 300 पिप्स हो गए हमारे, लाइक इतना मार्केट की है, ट्रैवल की है मार्केट ने, ठीक है। आप स्टॉप लॉस कोशिश करोगे, वही बात है कि काफ़ी बड़ा रखने के बजाय आप इतना रख लो, ठीक है। ये 40-50 पिप्स बन जाता है, या वही बात है इस पे रख दो, इस पॉइंट पे रख दो। सो ये एक अच्छा टारगेट था आपके पास, यहाँ पे आप ये लिक्विडिटी जो है ना आप जोन लाइक कर सकते थे टारगेट। सो ये एक आपके पास एक परफेक्ट एंट्री प्लान था, ये आपका न्यूयॉर्क के अंदर हुआ है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि मैंने ये सब ट्रेड्स लिए हैं, मैंने ट्रेड्स नहीं ली, ठीक है। इसमें मेरी काफ़ी ज़्यादा मिस हुई हैं और मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ख़राब भी हुई हैं, लेकिन मैं यही चाह रहा हूँ कि यार चीज़ों को सुधारा जाए और जो गलतियाँ की हैं वो अगले साल ना की जाएँ, ठीक है। सो इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आफ्टर डैट अगर हम इधर आते हैं, ठीक है, टेक्निकली ये हमारा एक सिडनी ओपन हुआ। आफ्टर डैट ये मार्केट ने क्या किया, अगर आप देखो ये ग्रीन कैंडल ने इसको तो जो है ना इस लाइन पास हुई, कैंडल कह रहा हूँ, ये में पास हुआ, ठीक है। कौन सा वाला, 9 वाला। आपने क्या करना है, एक कैंडल का वेट करना है, जैसे एंट्री आती है एंट्री करनी है, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना है एंड टारगेट विल बी 1:2, सीधी बात है। अब ये इसके क्या आपके पास लॉजिक थी, यहाँ से मार्केट क्यों गई है, ये अगर आप देखो तो ये एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। ये इसने तोड़ा, लेकिन ये मार्केट जब आपकी लिक्विडिटी भी आप कह सकते हो, लिक्विडिटी हंट हुई है। दूसरी चीज़ कि आपकी मार्केट नीचे ही इसलिए आई है कि मार्केट ओपन हुई थी उस टाइम, ठीक है। तो ये हुआ और यहाँ पे आपके पास सपोर्ट जोन था, तो आप यहाँ से बाइंग कर सकते थे इजीली। तो ये टारगेट आप अचीव कर सकते थे इस तरीके से। कुछ आगे चलते हैं तो हमारा अब ये आ गया हमारे पास लाइक
कौन सा जी, सिडनी हमारा ओपन हो गया। सिडनी में क्या हुआ जी, यहाँ पे मार्केट फिर से गिरी और ये देखो अगर आप, ये जो लाइन थी ये आ रही थी इसी तरह सपोर्ट बनाते बनाते इस लाइन ने फिर इसको पास किया। एंड अगर हम देखें तो इस लाइन ने पास करने के बाद ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी। आप इसके ब्रेक पे अगर एंट्री लेते हैं एंड ये टारगेट था मेरे भाइयों, और स्टॉप लॉस फॉर एग्जांपल इसके ऊपर रखते हैं 70 पिप्स स्टॉप लॉस एंड टारगेट विल बी 350 पिप्स, ठीक है। अब देखो चीज़ को समझना, मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह आपको एंट्री मिलेगी, हर जगह एंट्री नहीं मिल सकती, ठीक है, इतना पॉसिबल नहीं है, बट यू कैन ट्राई, ठीक है, ट्राई तो कर सकते हैं हम। तो यही चीज़ें हैं, ट्राई करने का यही फ़ायदा होगा आपके लिए, ठीक है। अच्छा जी, चलो जी हम चलते हैं इसके ऊपर जी। अब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर देखूँ मैं तो यहाँ पे कौन सी कैंडल ने पास किया, ये ग्रीन आ रही थी, ये फिर ग्रीन ने पास किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता अगर कोई एंट्री करता भी, ठीक है। तो ये एक जो है ना, अगर आप मैं कहूँ बताऊँ आपको, तो ये एक नो ट्रेडिंग जोन था, ठीक है, ये सारा नो ट्रेडिंग जोन था, इसमें कोई ट्रेडिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं था, ठीक है। और ये देख लो कितना गंद हुआ है इस दिन, ठीक है, मार्केट के अंदर। लाइक आप ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वेडनेसडे की बात है और मेरे स्टॉप लॉसेस यहाँ पे काफ़ी हिट हुए थे, ठीक है, लंदन के अंदर। अच्छा, अब आखिरी जो हमारा मूव आया वो आपके सामने जो मूव आया वो तकरीबन न्यूयॉर्क के अंदर आया। अब उसकी क्या वजूहात थी और क्यों मूव आया वो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर भी चुका हूँ, दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हम इधर देखें तो हमारे पास जो सपोर्ट जोन है फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, ठीक है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन आप कह सकते हो इसको, रेजिस्टेंस जोन हम कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। ये जोन था एक ऊपर वाला, और इसके बाद हमारे पास नीचे वाला जो जोन था वो ये जोन था, ठीक है। ये कुछ लिक्विडिटी वगैरह हैंड हुई है तो इसको लेकिन हम इतना गिनेंगे नहीं। बाकी अगर मैं अपने लगाऊँ ट्रेंड लाइन वगैरह, ठीक है, उसकी बेसिस में देखा जाए तो ट्रेंड लाइन हमारी कुछ ये इस तरीके से आ रही थी, ठीक है, ये हमारी ट्रेंड लाइन थी। मैंने जो एंट्री प्लान की थी वो न्यूयॉर्क के अंदर की थी, और आफ्टर डेट वो मैंने क्यों की थी, वजूहात ये थी कुछ, ठीक है। ट्रेंड लाइन से मार्केट गिरी थी, ठीक है, गिरने के बाद मार्केट ने कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिया, ये दोबारा से रिटेस्ट पे आई, ठीक है, रिटेस्ट पे आने के बाद मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई। स्टॉप लॉस मेरा तकरीबन कुछ यहाँ पे था, ठीक है, इधर मेरा स्टॉप लॉस था 40-50 पिप्स का, एंड टारगेट वाज लाइक 200 पिप्स, ठीक है, 200 पिप्स मेरा टारगेट था। क्या टारगेट था मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, ये मेरी लिक्विडिटी जो नीचे पड़ी हुई थी ना, ये वाली लिक्विडिटी, बेसिकली इसको हंट करना बहुत इंपॉर्टेंट था। दैट वाज माई टारगेट एंड आई अचीव दिस टारगेट एज वेल, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेटजी थी। अब इसके अलावा 9 EMA और 10 जो वो चीज़ मैंने आपको बताई है उसके तहत भी देख लेते हैं कि क्या हुआ। अगर आप देखो यहाँ पे ये जो रेड EMA था इसने यहाँ पे आई थिंक क्रॉस किया है इसको, ठीक है, देखा जाए तो हम देख लेते हैं लाइक इसने क्रॉस किया भी है या नहीं किया। ये कैंडल्स हैं, ठीक है, नहीं इसने क्रॉस नहीं किया आई थिंक सो, ठीक है, क्योंकि नीचे नहीं आया है, लेकिन फिर भी वो हाथ कुछ हद तक ये चीज़ें काम की हैं, ठीक है। बाकी ये जो जिस तरीके से ये ग्रीन बना है तो अभी तो साइडवेज अभी मार्केट बंद है, क्योंकि आपको पता है क्रिसमस है और ये सब जो भी बाहर के त्यौहार हैं वो मनाए जा रहे हैं उनके, तो इसकी वजह से ये सब चीज़ें बंद हैं। तो यही चीज़ थी, ठीक है, जो कि हमने स्ट्रैटेजी देखी हैं। बाकी जो भी आगे फॉर्मेशन है स्ट्रैटेजीज़ का वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये बैक टेस्ट है बेसिकली मार्केट के अंदर हुआ क्या है, लाइक सिंपल बैक टेस्ट है, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन की बेस किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बस ये वीडियो थी EMA की बेस पे भी मैंने आपको बता दी है। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।